ओम शांति 12/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। हमारे भंडारे भरपूर और तकदीर तब ऊंची बनती है जब हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। पवित्रता सुख शांति का दिवाला निकलने से आज भारत क्या है, दुखधाम है। भोलानाथ शिव बाबा को कहेंगे, भक्ति में भावना से जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसका अल्पकालीन भंगुर फल भी कौन देता है? उसका फल भी शिव बाबा देते हैं। स्वर्ग को नई दुनिया कहते हैं। स्वर्ग का मॉडल कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर में मॉडल दिखाया है स्वर्ग का। जगदम्बा अगले जन्म में क्या बनती है? जगदम्बा सरस्वती जो ब्रह्मा की बेटी है वो अगले जन्म में क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। वास्तव में जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा कुमारी है। ये कल्याणकारी युग सिर्फ 100 वर्ष का है। भक्ति का फल कितना मिलता है? अल्पकाल क्षण भंगुर। और ज्ञान का फल कितना मिलता है? 21 जन्म। जिसको ये निश्चय है कि भगवान बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये तीनों बनकर इस वक्त हमें पढ़ा रहा है। बाप टीचर सतगुरु बनकर, टीचर बनकर पढ़ा रहा है। पिता भी है, पिता बनकर वह पालना कर रहा है और सतगुरु बनकर वरदान दे रहा है। जिसको ये निश्चय है वो कौन है? सौभाग्यशाली है। देख, आज का वरदान क्या है? सेवाओं में सदा सहयोगी बन। सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। तो आज हमें क्या वरदान मिल गया है? विशेषता संपन्न भव और सदा सहयोगी। बाबा की सेवाओं में सदा सहयोगी। तो जितना हम बाबा की सेवाओं में सहयोगी बनेंगे उतना हम क्या बन जाएंगे? विशेषता संपन्न बन जाएंगे। जितना हम बाबा की सेवाओं में सहयोगी बनेंगे उससे क्या होगा? हमारा योग लगेगा बहुत आसानी से और उससे क्या होगा? हम विशेषता संपन्न। तो आज वरदान मिल गया है विशेषता संपन्न बनने का। तो हमें आज इसको धारण करना है और विशेषता संपन्न बनना है। आज का स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात कराना ही लाइट हाउस बनना है। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे और स्वर्ग को याद करते रहेंगे, उतना ही हम दूसरों लोगों को क्या होगा? साक्षात्कार होगा। उनको रास्ता मिलेगा कि हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना क्या है, जो सभी भटक रहे हैं। तो हमें अपने इस स्वरूप में रहना है। आज लाइट हाउस बन के रहना है, डबल लाइट हाउस बन के रहना है। अब मुरली विस्तार से। 12/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ मीठे बाबा, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज़ का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर, कलयुग में पवित्रता सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्यांत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कौन। ओम शांति। भगवान वाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान वाच। बाप भी समझते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है क्योंकि रावण ने शाप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलेनाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, अर्थात
तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं है, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। यह बेबुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं, बाप पाकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती ही है सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं, अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। जानते कुछ भी नहीं है, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं सबको अल्पकाल सिन मंगूर के लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती है। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो मान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊँ। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अकाल शन बंगूर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीवघात की बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ, वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊँगा, परंतु बनते नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो। ये कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नहीं चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते हैं कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। इससे क्या फ़ायदा? कितना धूमधाम से बनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ते बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे या फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान वाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खास साकार में था तो उनके कितने फॉलोवर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती है। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, अभी तुमको बेहद का पाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो।
अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई नहीं देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल बिरगटी के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझे आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर है, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर बिरगटी के बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। पाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? ये पाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉडफादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉडफादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो सिर्फ पूरा प्रसाद नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है। जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियाँ भी होते हैं ना। वह पावन राजा ही है पतित राज्य। तो पतित राज्य पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख, जगदम्बा के पास जाते हैं, थोड़ी जानते हैं कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगदम्बा तुमको बढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होते नहीं है। कितनी समझ की बातें हैं, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, समझाना है। गॉडफादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखाते हैं स्वर्ग कैसे होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो कैसे भील है, तो जैसे भील है। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ड भी एक है। नई वर्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं है। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, सतयुग में पार्टीशन होती नहीं है।
लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, बाप कोई होता नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब भी सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने कृष्ण को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारामारी हो जाएगी। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रिप्लाई करेंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे याद रखा हुआ है, हमें वरदान दे रहे हैं। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। तो आज हमें क्या वरदान मिल गया है? विशेषता संपन्न भव। तो जितना हम बाबा की सेवाओं में सहयोगी बनेंगे उतना हम क्या बन जाएंगे? विशेषता संपन्न बन जाएंगे। जितना हम बाबा की सेवाओं में सहयोगी बनेंगे उससे क्या होगा? हमारा योग लगेगा बहुत आसानी से, और उससे क्या होगा? हम विशेषता संपन्न। तो आज वरदान मिल गया है विशेषता संपन्न बनने का, तो हमें आज इसको धारण करना है और विशेषता संपन्न बनना है। तो आज सारा दिन वरदान को स्मृति में रखना है कि मैं परमात्मा की संतान ब्राह्मण एक विशेष आत्मा हूँ। जितना हम ये स्मृति में रखेंगे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, उतनी ही हमारे अंदर विशेषता आती जाएगी। जितना हम ये स्मृति में रखेंगे उतनी विशेषता आती जाएगी। आज का स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। तो हमें लाइट हाउस बनना है। किससे बनेंगे? जितना हम आत्मिक मानने में रहेंगे और आत्मिक रूप में, और क्या हो? हमारे मस्तक में हमारी मंजिल हो। मंजिल क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, सतयुग श्री कृष्ण बनना। ये मंजिल हमारे मस्तक में हो, स्वर्ग मस्तक में हो, और हो कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, परम धाम के रहने वाले हूँ। ये बन के रहना है, जिससे हम क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस। तो आज हमें लाइट हाउस बन के रहना है, अपनी स्मृति में रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।